हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमने इससे पहले गुडविल का 4 वीडियो बनाकर यूट्यूब पर सेंड किया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर भी करें। और आज का जो वीडियो है 5th है। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई अगर बातें हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है तो ज़रूर कॉल कीजिए, हम बताएंगे आपको क्या करना है। और आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि आप लोग ऐप डाउनलोड करके रखे रहिए। जैसे कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम प्ले स्टोर से जा कर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पहले 13 क्वेश्चन तक गुडविल में हमने बना दिया था। 14 आप लोग के बनाने लायक क्वेश्चन था। बहुत लोग बनाकर हमें सेंड भी किए हैं। तो आज हम आप लोग को 15 क्वेश्चन पर लेके चल रहे हैं। जो 15 क्वेश्चन जो है ना आप लोग का, वो कैपिटलाइजेशन मेथड में पूंजीकरण विधि से है। तब पूंजीकरण विधि में भी 2 होता है, एक पूंजीकरण औसत लाभ विधि होता है और एक पूंजीकरण एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। तो अभी हम लेके चल रहे हैं आप लोग को कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। अब अभी एवरेज प्रॉफिट पर हम लेके चल रहे हैं आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक फर्म का पूंजी 40,000 है। इसके पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत लाभ 9,000 है। व्यवसाय में उचित प्रत्याय की दर 10% मानते हुए पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य निकालें। साफ करें पूंजीकरण विधि। तो देखिए, पूंजी दे दिया, औसत लाभ भी दे दिया है। तो औसत लाभ ये हो गया 9,000। इसमें अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी 9,000 के आधार पर कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए, इसका मतलब होता है अनुमानित मूल्य, इसका मतलब होता है अनुमानित मूल्य, और इसका मतलब होता है रियल मूल्य पूंजी का, कि व्यवसाय में रियल में कितना पूंजी लगाया गया है, ये चीज़ दर्शाता है ये। और ये अनुमानित, आज जो हम लाभ कमाए हैं आज के अनुसार कितना पूंजी होगा और मेरा रियल में पूंजी कितना होगा, ये अनुमानित पूंजी होता है और ये रियल पूंजी होता है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। तो इसका रेट फार्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 अब बाटा में रेट है 10%, 90,000 आएगा आपका। देखिए इसका फार्मूला लिखे हैं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो पता लगाइए कि कैपिटल कितना दिया है। तो कैपिटल क्वेश्चन में 40,000 दिया है। गुडविल का फार्मूला होता है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, यानी जो आपका तीसरा पॉइंट में है। तो यहाँ से कैपिटलाइज वैल्यू हमारा 90,000 आया है और ये 40,000 घटा देंगे तो ये 50,000 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, अब कुछ करना नहीं है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 दिया है कि निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए। सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। विगत 3 वर्षों का लाभ 30, 40, 50 क्रम से है। उपर्युक्त 30,000 के लाभ में 3,000 की एक गैर आवर्ती आय शामिल है और औसत विनियोजित पूंजी कितना है? 3 लाख है। सुनिए, अब इस क्वेश्चन में आपको एवरेज करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट में दिया है 30, सेकेंड में दिया है 40 और थर्ड में दिया है 50। 3 वर्षों का लाभ दिया है, 3 से भाग लगा देंगे। लेकिन एक चीज और कहा कि उपर्युक्त जो 30,000 जो है, ये इस 30,000 में 3,000 गैर आवर्ती लाभ शामिल है। गैर आवर्ती का मतलब एक ऐसा लाभ तो मेरे लिए है लेकिन वो व्यवसाय का लाभ नहीं है। जैसे हम अगर दुकान चलाते हैं तो दुकान से जो फायदा होगा वो मेरे लिए आवर्ती होगा,
और कभी कभी कहीं से हमें एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है, कोई दे देता है या मिल जाता है, तो उसको गैर आवर्ती कहते हैं। जो हम सोचे भी नहीं थे और मिल जाता है तो उसको गैर, माने कभी कभी बाई चांस मिल जाता है। जैसे आप लोग के मम्मी पापा तो हमेशा पैसा देते हैं, तो वो आवर्ती हो गया, यानी हमेशा मिल रहा है। गैर आवर्ती मतलब कभी आपकी बुआ आई तो वो देकर चली गई, दी, उनकी मर्जी, देना है तो देंगी, नहीं भी देना होगा तो नहीं भी दे सकती है। तो ये वो रेगुलर नहीं मिलता है आपको, लेकिन मम्मी पापा आप लोग को रेगुलर देते हैं। तो जो रेगुलर मिलता है वो आवर्ती, और जो अपने रिश्तेदार लोग से कभी कभी मिल जाता है उसे गैर आवर्ती कहा जाता है। तो उस लाभ में से गैर आवर्ती लाभ को हटा देंगे, क्योंकि आपका जो गुडविल है, आपका जो इमेज है, वो अपने लाभ के आधार पर है, दूसरे लाभ के आधार पर नहीं है। इसीलिए यहाँ से 3000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 40 से 50 90 और यहाँ बचेगा 27, यानी 1,17,000 होगा। 1,17,000 में 3 से भाग लगाइएगा तो तितिरी का 9 और 9 तिरी 27, यानी 39,000 आ गया। 39,000 एवरेज प्रॉफिट जब आ गया तो 39,000 गुने 100, रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, यानी ये 3 लाख का आ गया 90। और आपको पता है कि कैपिटल कितना दिया है, 3 लाख का दिया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। तो अब यहाँ पर लेके घटा दीजिए, 3,90,000 माइनस 3 लाख, यानी 90,000 आंसर आएगा इसका। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग को 17 छोड़ देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग के लिए 18। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग को बनाएंगे हम। देखिए 18 में दिया है कि एक फर्म का औसत लाभ के रूप में 72,000 कमाती है। कितना कमाती है? 72। क्वेश्चन नंबर 18 है। 72,000 कमाती है, सामान्य लाभ की दर 12% है, फर्म की संपत्तियां 8 लाख है और दायित्व 3,20,000 है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है 72,000, और 72,000 के बेसिस पर आप निकाल सकते हैं कब परसेंट लाभ कमाने की उम्मीद है आपको? 12%। 12 से कटाइएगा तो ये 7,000 से कट जाएगा, यानी 7 लाख आएगा। नहीं गलत, ये 6 बार में जाएगा, 6 लाख होगा। चलिए अब आपके पास देखिए, अब ये फार्मूला लागू हो गया, टोटल एसेट्स दे दिया और आउटसाइड लायबिलिटीज दे दिया। तो 8 लाख में से 8 लाख टोटल एसेट्स है और आउटसाइड लायबिलिटीज दिया है आपका 3,20,000। तो घटाइएगा तो 4 लाख का बचेगा 80,000। अब यहाँ पर आ जाइए, आपका कैपिटलाइज वैल्यू आया हुआ है 6 लाख। 6 लाख में से आप 4,80,000 को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। 1 लाख का बचेगा, 20,000 बचेगा आपके। आ गया आप लोग का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है और सामान्य प्रत्याय की दर कितने हैं? 10% वार्षिक है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 है। गत 10 वर्षों का औसत लाभ 80,000 था। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर कह दिया अधिलाभ, अभी तक मान लीजिए औसत लाभ के आधार पर क्वेश्चन हमने बनाया। आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि ये 2 मेथड होता है, एक एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन
दी सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए अब यहां पर हम सुपर प्रॉफिट लिख देंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, ज्यादा कुछ तो नहीं, देखिए इसमें सेकेंड उसी तरह होगा सुपर प्रॉफिट जैसा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इन्वेस्टेड गुने रेट बटा में 100। ये सुपर प्रॉफिट वाला में क्या है, हम लोग 19 बनाने जा रहे हैं। थर्ड में निकालिएगा फिर वही बात, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और तब जाकर 4 में आएगा गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये रहा आप लोग का। देखिए ये लगभग सुपर प्रॉफिट जैसा ही बनता है, लेकिन ये लास्ट वाला स्टेप बदल जाता है, ये फार्मूला बदल जाता है। अब 19 क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, तो 80,000 औसत लाभ दिया है। एक चीज इसमें दे दिया कि 8,000 वेतन है प्रत्येक साझेदार का, तो 2 साझेदार है ए और बी, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। यहाँ से 8 गुने 2 यानी 16,000 अगर माइनस करेंगे तो 64,000 बचेगा। ये 64,000 हो गया। और आपको बता ही दिया है कि कितना पूंजी विनियोजित किया गया है, 5 लाख। क परसेंट रेट है आपका 10%, तो 10% निकालिएगा तो आपका आएगा 50,000। अब देखिए यहाँ पर 64 में से 50 को क्या कर देंगे लेस, 14 बचेगा। सुपर प्रॉफिट 14 है, तो 14,000 गुने 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस क्वेश्चन में 10% है, तो 1,40,000 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये रहा आप लोग का, ठीक है। तो ये 19 तक क्वेश्चन, और आगे जो क्वेश्चन है वो आप लोग को बनाने वाला है, तो आप लोग बना लीजिएगा। अगर जो आप लोग को दिक्कत लगी क्वेश्चन बनाने में, वो मैसेज कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाकर ही नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोग को बोलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप लोग के वीडियो जा ही रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो जा रहा है, तो इसको ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ के ख़त्म कर लीजिएगा। तब सब लोग के लिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं एक साथ ही हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा होगा वैसा करेंगे हम लोग, ठीक है। आज भर इतना ही, थैंक यू।